दोस्तों, जैसा कि मैं पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन से ओपन किए हुए हैं एकेडमिक ईयर 2026 के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कब तक कौन सी अपनी एप्लीकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं, लाइक उसकी लास्ट डेट कब तक की है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करवाए हैं, उनको हम डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि लाइक कौन कौन से बच्चे हैं जो उन प्रोग्राम्स के लिए क्या है एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उस प्रोग्राम्स में लाइक टोटल सीट्स कितनी, लाइक मेरिट सीट्स कितनी होगी, रिजर्व सीट्स कितनी होगी। और इसके साथ साथ जो सा पीयू का एंटी टेस्ट है उसकी कैटेगरी बताऊंगा कि लाइक अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आईसीएस के या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के या किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा एंटी टेस्ट है उसकी कौन सी कैटेगरी क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। और मुझे 100% यकीन है कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना, तो आपके एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो क्लियर हो जाएगी। तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर कमेंट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा ऑफिशियल पेज है ना, आप लोगों ने उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आप लोगों ने गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी। जैसे आप इसको लिखेंगे, इसको सर्च करेंगे, तो आपके पास ये वाला लिंक होगा, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा ऑफिशियल पेज है ना उसके ऊपर आ जाएंगे। अब जो भी डिटेल, जो भी हम यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा वो इनके ऑफिशियल पेज से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम इनका ना नोट देख लेते हैं कि लाइक इन्होंने जो सा एकेडमिक ईयर 2026 के बारे में जो सी इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने आना, यहाँ पर लिखा हुआ क्विक लिंक्स। अब यहाँ पर ना एकेडमिक है, यहाँ पर सारा कुछ इन्होंने बताया, फैकल्टी डिपार्टमेंट से इंडिपेंडेंट सेंटर्स प्रोग्राम्स। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ना एडमिशन लिखा होगा, आप लोगों ने एडमिशन में जाके ये नोटिस को क्या करना है, क्लिक कर देना। अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन जोन सा वो अप्लाई करना है तो वो इसको क्लिक करे, अगर नोटिस देखना है तो वो क्या करे, इसको क्लिक कर ले। या अगर ये देखना चाहते हैं कि जोन से बीएस के रिलेटेड स्टूडेंट्स ने कौन कौन से क्वेश्चन जोन से हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो आप यहाँ पर जाके इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नोटिस को क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना इन्होंने सारा का सारा डिटेल जो सी है ना वो बताई है, लाइक यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर एम फिल हो रहे, इन्होंने मास्टर्स वालों के लिए बताया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अदर कोर्सेज या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमें बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देखना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस लिंक को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2026 से 2027 तक। अब आप लोगों ने जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में लिखा हुआ है कि आप लोग जब जोन सा है वो आपका जोन सा एंटी टेस्ट है ना वो बेसिकली कब कंडक्ट होगा, आपका 14 जून 2026 को संडे वाले दिन जोन सा है वो आपका एंटी टेस्ट कंडक्ट होगा। और ये कंडक्ट होगा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि कौन बच्चे जो से वो इस एडमिशन टेस्ट के लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12वें ग्रेड के जो से बच्चे हैं ना, जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट जो सी कंप्लीट की है ना, तो वो बच्चे यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका अभी फाइनल एग्जामिनेशन या वेटिंग रिजल्ट है ना, जैसे सेकंड ईयर में अगर वो वेट कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे यहाँ पर आके क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि एडमिशन टेस्ट कैटेगरीज कौन कौन सी, लाइक अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो अपने अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के मुताबिक क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना अपना टेस्ट। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के, तो आप लोगों ने कौन सा टेस्ट जो सा है वो सेलेक्ट करना है, वो करना है आप लोगों ने पीयूई वाला, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेस्ट है। इसके साथ प्री मेडिकल वालों ने करना है पीयूएम वाला। उसके साथ अगर कोई बच्चा आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की तरफ से आ रहा है, अगर उसका डिसिप्लिन इंटरमीडिएट में ही है, तो उसने पीयू एएचएस वाले को सिलेक्ट करना है। उसी तरह अगर आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो उसने सीएसपी को क्लिक करना है। और अगर वो आईसीएस विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन से है, तो उसने क्या करना है, सीएसएस को क्लिक करना है। और इसी तरह जो सा जनरल साइंस वाले हैं, तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा जनरल साइंस का एंटी टेस्ट है उसको क्लिक करना है। और इसी तरह जो सा कॉमर्स वाले हैं, तो उन्होंने क्या करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा कॉमर्स वाला जो सा है ना उसको सिलेक्ट करना है। आप जो सा है ना एडमिशन टेस्ट की जो सी वेटेज है ना, जब आपका मेरिट कैलकुलेट होगा, तो उसमें 25% जो सी होगी आपके एडमिशन टेस्ट की क्या होगी, वेटेज होगी। तो इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने लिखा है एडमिशन टेस्ट का जो सा ब्रेकअप एंड जो सा इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। तो ये अपकमिंग जो सी मेरी वीडियो होगी ना, उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा जो सा इनका एडमिशन टेस्ट के बारे में, एंटी टेस्ट का जो सा इनका एडमिशन से रिलेटेड टेस्ट है ना, वो उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रपोज एडमिशन टेस्ट सेंटर कौन से आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है। तो बेसिकली जो सा है ना वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्या होगा, टेस्ट होगा। अब अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी जो सी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है, तो बेसिकली आप लोगों ने इस लिंक को क्या करना है, फॉलो करना है। और इसके नीचे ये लिखा है कि एडमिशन टेस्ट की जो सी फीस है ना वो आपके पास क्या है, 2500 मेरे ख्याल से आप लोगों के पास इसकी एडमिशन टेस्ट की जो सी फीस है वो 2500 है। और ये
नॉन रिफंडेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होगी, लाइक इसको दोबारा आप रिफंड नहीं करवा सकते। यहाँ से आप लोगों ने बेसिकली अपना चलान डाउनलोड करना है और आप लोगों ने क्या करना है, एचबीएल के किसी भी ब्रांच से आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबमिट करवा देना है। और यूबीएल और मोबाइल बैंकिंग थ्रू 1 बिल, या आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इमेज ऑफ प्रूफ पेमेंट्स ऑन द पोर्टल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। जब आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे ना ऑनलाइन, ये सारा का सारा मैं जो है ना आपको अपकमिंग वीडियोस में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने का मेथड बताऊंगा, तो वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो अपना पेमेंट जब आप लोग कर देंगे तो कैसे आपने अपने प्रूफ को क्या करना है, अपलोड करना है। और यहाँ पर ना एक अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, लाइक कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो उसका जो सा लाइक कौन कौन से प्रोग्राम्स है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग आता है, आपके पास एनर्जी इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग आता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है, मैनेजमेंट आता है। तो इसके लिए ना जो सा ना पीयू का जो सा एडमिशन टेस्ट है वो एज मैंडेटरी एज पर पीसी रेगुलेशन एंड स्कोर ऑफ ई कैट्स यूईटी और नस्ट एस आर एक्सेप्टेबल, कि लाइक वो पीयू का जो सा वो टेस्ट भी दे सकते हैं, या इसके साथ साथ ई कैट यूईटी का टेस्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, या नस्ट का अगर उसने टेस्ट दिया तो वो भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब बोथ एलएटी एंड पीयू एडमिशन टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन एलएलबी प्रोग्राम्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अब जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो एलएलबी की भी मैं डिटेल एंड पर बताऊंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक क्लास भी देखना, ठीक है। अब जो सा एलएलबी का सीन है ना यहाँ पर वो ये है कि लैट का इन्होंने टेस्ट वो भी देना है, और पीयू जो सा एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ना आप लोगों ने वो भी क्या करना है, वो भी देना है। बोथ आप लोगों के एंटी टेस्ट मैंडेटरी है एलएलबी प्रोग्राम्स में, अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में करना है। अब इसके साथ साथ अगर आप लोग देखें फॉर एडमिशन टू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन पीयू एडमिशन टेस्ट इज मैंडेटरी अलोंग विद ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड सेपरेटली इन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन। अब जो से आर्ट एंड डिजाइन है तो उनके जो से एप्टीट्यूड या ड्राइंग के टेस्ट वगैरह है ना वो भी क्या होंगे, कंडक्ट होंगे, और वो भी सेपरेटली क्या होंगे, कंडक्ट होंगे। अब यहाँ पर आता है एम टी कैट आर पी यू एडमिशन टेस्ट इज वैलिड फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम्स। लाइक किसी ने अगर एम टी कैट दिया हो तो तब भी वो अगर फॉर्म डी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो भी वैलिड है, और पीयू का टेस्ट भी क्या वैलिड है। अब इसमें यह है कि लास्ट डेट कब तक है, कि कब तक आप अपनी जो सी ऑनलाइन जो सी एप्लीकेशन है वो पीयू में सबमिट करवा सकते हैं। तो बेसिकली आप 25 मई तक जो है वो अपनी एप्लीकेशन क्या करवा सकते हैं, पीयू में सबमिट करवा सकते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल थी जिसमें जो मैंने आप लोगों को भी बतानी थी। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी इस साल अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करवा रही है, ऑफर करवा रही है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा आप लोगों ने मेन पेज पर चले जाना है। यहाँ पर क्विक लिंक है, यहाँ पर आप लोगों ने आना है, यहाँ पर लिखा होगा एकेडमिक्स। अब यहाँ पर ना फैकल्टीज लिखी है, अगर आपने पीयू की फैकल्टी देखने तो आप इसको क्लिक करें। अगर आपने ये देखने के डिपार्टमेंट कौन से, लाइक कैंपस वाइज का आज़म कैंपस में कौन से, लामा इकबाल में कौन कौन से आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जेलम में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज देखने तो आप इसको क्लिक करें। या अगर आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स देखने, लाइक आप देखना चाह रहे हैं कि पीएचडी के कौन से प्रोग्राम्स है, मास्टर्स के कौन से प्रोग्राम्स है, अंडर ग्रेजुएट के कौन से प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा के, सर्टिफिकेट्स के और ऑल प्रोग्राम्स, आप यहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह का पेज आपके पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो सा है ना वो कैंपस वाइज क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको आपके कैंपस दिखाऊँ ना तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख देना है कैंपस। एक आपके पास कायद आज़म कैंपस आता है, फिर आपके पास लामा इकबाल कैंपस आता है, फिर आपके पास गुजरांवाला कैंपस आता है, और इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर टोटल 24 कैंपसेस क्या लिखे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर गुजरांवाला, तो ये ना बेसिकली 4-5 ही कैंपस होंगे ये। अब वो मल्टीपल टाइम्स लिखे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ना मैंने हर जोन से है ना, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट को जोन से है ना, जोन से उनके प्रोग्राम्स है वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जोन से स्पेसिफिकली जोन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर मैंने क्या किया, उनको बताया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस का, यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस। जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिखेंगे ना तो ये जो सा किस फैकल्टी के अंदर आता है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और इसका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। और इसमें डिग्री कौन कौन सी है, लाइक यहाँ पर एक बीएस कंप्यूटर साइंस किया जाता है और एक बीएस कंप्यूटर साइंस सेल्फ सपोर्टिंग है। अब यहाँ पर ये देखने वाला है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मॉर्निंग्स में है, इवनिंग्स में, या आप लोगों के पास आफ्टरनून्स में है, तो यहाँ पर उनकी डिटेल आपको यहाँ पर क्या हो रही है, नजर आ रही है। तो जो सा कंप्यूटर साइंस है वो आपके पास मॉर्निंग में करवाया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अगर डिटेल देखने, लाइक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो
आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज, इनका जो सा ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है BS कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर ना इसकी जो सी है ना डिटेल लिखी हुई है कंप्यूटर साइंस की, तो अगर आप लोगों ने ये देखना तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना इसकी सीट्स इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर अभी तक डिफाइन नहीं की हुई। तो इसका जो सा ड्यूरेशन होगा वो 4 ईयर ड्यूरेशन होगा इसका, कि लाइक 4 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये डिग्री को कंप्लीट करना है। और इसका जो सा टीचिंग सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम है, कि लाइक हर साल जो सा ना आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। और इसमें आप लोगों ने जो सा 130 के करीब करीब जो सा है ना आप लोगों ने अपने क्रेडिट आर्ट्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। यहाँ से आप इसका कोर्स का आउटलाइंस देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सेमेस्टर वाइज क्या करने हैं, अपने क्लियर करने हैं। और यहाँ पर इनका जो सा एडमिशन क्राइटेरिया ना, जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। लाइक अगर आप इंटरमीडिएट, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आईसीएस किया हो, तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपके तब भी 50% मार्क्स होने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स किया तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तब भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बात करें इंटरमीडिएट की, कोई भी आप लोगों ने अगर डिसिप्लिन किया हुआ ना, तो उसमें जो है ना आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप तब भी क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। बट अगर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, डीए लाइक डिप्लोमा, कोई इससे रिलेटेड कोई डिसिप्लिन में आप लोगों ने डिप्लोमा किया, तो आपके 60% मार्क्स क्या है इसके लिए लाजमी होने चाहिए, तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा है। डिपार्टमेंट जैसा कि मैं बता कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। फैकल्टी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन की फैकल्टी में आप लोगों को डिपार्टमेंट नजर आएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया, तो इसके बाद जो सा मैंने नेक्स्ट जो सा प्रोग्राम लिया हुआ था ना, उसका नाम है डाटा साइंस। अब यहाँ पर देखें, ये डाटा साइंस जोन से ना डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस है। अब ये जोन से आते हैं, ये भी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। लाइक समझ ले कि जोन सा फैकल्टी एंड कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो एक तरह का स्कूल है। अब उस स्कूल के अंदर क्या आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। अब उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोगों के पास क्या मल्टीपल्स डिग्रीज है। अब यहाँ पर आता है कि इसमें जो सा पहला डिपार्टमेंट था वो कंप्यूटर साइंस का था, उसी तरह अब सेकंड डिपार्टमेंट है वो डाटा साइंस का है, और इसी तरह जो सा अगला इसके अंदर डिपार्टमेंट होगा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, और इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा। अब हम यहाँ पर देखें कि डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस में कौन कौन सी डिग्री है। एक तो BS डाटा साइंस मॉर्निंग है, एक BS डाटा साइंस आपके पास सेल्फ सपोर्टिंग, और इसी तरह BS साइबर सिक्योरिटी है। देखेंगे ये दोनों क्या आपके पास मॉर्निंग मॉर्निंग में ये दो डिग्रीज करवाई जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने डाटा साइंस को देखना, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप डाटा साइंस का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सा डाटा साइंस है ये मॉर्निंग है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस का है, और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और यहाँ पर इन्होंने अभी तक इसकी सीट्स रिजर्व या मेरिट नहीं बताई, तो यहाँ पर ड्यूरेशन इसका 4 ईयर है। टीचिंग सिस्टम इसका भी क्या सेमेस्टर वाइज है, और इसमें भी 130 क्रेडिट आवर्स प्लस आप लोगों ने क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी कोर्स आउटलाइंस देखें, तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि आपने सेमेस्टर वाइज कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं, तो आप यहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोन सा है ना, वो सेम लाइक कंप्यूटर साइंस की तरह, जो कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही इसका है। लाइक अगर आप बात करें ना साइबर सिक्योरिटी की, उसका भी सेम होगा, इस तरह का ही होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो उनका भी क्या है, सेम ही क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया कंप्यूटर साइंस को, देख लिया डाटा साइंस को देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिंपली यहाँ पर आप लिखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखें, तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ना लिखा आ रहा है BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये किस स्कूल के या किस फैकल्टी के अंदर आता है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये आता है फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। और इसके अंदर जो सा डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर इस स्कूल के अंदर भी ना आपके पास दो आप लोगों के पास क्या डिपार्टमेंट्स है। एक आपके पास ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और इसके साथ आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। अब जो सा ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है। अगर ये डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसके अंदर आप लोगों के पास एनर्जी इंजीनियरिंग आता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखना है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में करवाया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो जो सा इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल पेज है ना, आप उसके ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और जो सी इसकी फैकल्टी है वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की फैकल्टी। यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किया है, ये वीक्स वाइज इन्होंने बताया, ये PLO CLOs वगैरह बताया है। तो ये भी आपकी काम की चीज़ नहीं, ये आप लोग छोड़ दें इसको। तो इसके नीचे यहाँ पर ना हम आते हैं, यहाँ
पर देखें, अब यहाँ पर सीट्स इन्होंने इसकी क्या की है, डिफाइन किया। तो मेरिट आपका होगा, मेरिट बेस्ड 27 सीट्स होंगी, और रिजर्व जो सी होंगी वो 13 होंगी। लाइक स्पेशल कैटेगरीज में ये लोग आते हैं, जो उनसे स्पेशल कैटेगरीज के होते हैं, ये उनके लिए रिजर्व है। और ये जो उनसी टोटल सीट्स होंगी वो क्या होंगी, टोटल 40 होंगी। ड्यूरेशन भी इसका क्या होगा, 4 ईयर होगा, और टीचिंग जो उनका सिस्टम होगा सेमेस्टर वाइज होगा। यहाँ पर इसका कोर्स आउटलाइंस लिखी है कि लाइक आपने कौन कौन से कोर्सेज सेमेस्टर वाइज पढ़ने हैं। और अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एफएससी, अगर किसी ने प्री इंजीनियरिंग में की हुई है, या कोई डिप्लोमा किया है, या आईसीएस उन्होंने फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में की हुई है, या एफएससी उन्होंने प्री मेडिकल या ए लेवल या इक्विवेलेंट कोई भी किया होना, तो उसके मार्क्स 60% उसके पास होने चाहिए। और अगर उन्होंने एफएससी जो से है ना वो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग ईयर 2023 2024 एंड स्प्रिंग 2025 इससे बिलोंग्स क्या होते हैं, अगर किन्होंने जिन्होंने इस ईयर्स में काम किया हुआ ना, जिन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट किया हो, तो तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका कौन सा रेलिवेंट डिप्लोमा है ना, कि कौन कौन से डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन वाले, एवियोनिक्स वाले, कंप्यूटर वाले, सीआईटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकाट्रॉनिक्स वाले, प्रिसीजन है, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट है, रडार, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसकी कैटेगरीज और डिटेल में देखनी है तो आप लोग क्या करें, इसको यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं इस लिंक्स को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी टेस्ट। अब इसके लिए क्या है, एंटिटास है ई कैट बाई यूईटी लाहौर के, ई कैट जो सा यूईटी का है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पीयू का जो सा इलेक्ट्रिकल है, मेडिकल है, यूसी यूसीएसपी है, या एंटिटास बाय नस फॉर इंश्योरिंग आर एनी टेस्ट कंडक्टेड बाय एचईसी, तो आप क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, और ये एक्सपेक्टिव होना चाहिए, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस के लिए होना चाहिए। और एज आपकी मैक्सिमम जो सी एज है ना वो 24 होनी चाहिए। और एडमिशन जो सा क्राइटेरिया वो यही है कि एफएससी आईसीएस डिप्लोमा ए लेवल वाले जो से इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि एडिशनल मार्क्स भी हैं यहाँ पर। अगर आप हाफिज कुरान है तो आपको 20% मार्क्स जो ना वो एडिशनल दिए जाएंगे। अगर मेरिट देखा जाए तो आपके जो से एकेडमिक रिकॉर्ड्स के 60-70% वेटेज होगी, और जो सी 33% जो सी होगी ना वो आपकी क्या होगी, एंटी टेस्ट की होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में ये बताया हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है, तो अगर आपका कोई सप्ली वगैरह आ जाती है तो आप लोगों का जो सा है ना वो रिजल्ट जो सा था ना वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग जब दोबारा आएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म डी को क्या कर देना है, सर्च करना है। जैसे आप फॉर्म डी को क्लिक करेंगे ना तो आपका जो सा ऑफिशियल पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने सीट्स बताई हैं। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप क्या करें, इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास फॉर्म डी की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर आप लोग इसको स्टडी करेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ पर अब ये हम देखते हैं कि इसकी सीट्स कितनी है। यहाँ पर इसकी जो सी सीट्स हैं वो 155 आप लोगों के पास मेरिट्स में आते हैं, 99 एक कैटेगरी है और एक 16 कैटेगरी है, और रिजल्ट में आप लोगों के पास 66 आती है। तो इस तरह टोटल जो है वो 101 आप लोगों के पास क्या होती है, सीट्स होती हैं। ड्यूरेशन इसका भी 4 साल का होता है। इसका टीचिंग सिस्टम जो होता है वो एनुअल सिस्टम होता है। इनका जो सा सेशन होता है ना, बिगन्स या जनवरी या फरवरी में होता है। तो अपकमिंग जो सी है वो इनका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इन्होंने ना यहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया। लाइक ये गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा अपडेशन नहीं आप लोगों को मिलेगी ना। तो जो प्रीवियस डाटा है उसके मुताबिक ही आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ पर आप कोर्स आउटलाइंस हैं, यहाँ पर आप देख लें कौन से आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। यहाँ पर जो सा है वो एडमिशन क्राइटेरिया है। आप यहाँ पर देखें, ये जो सा 1 स्टार है ना, 1 स्टार का मतलब ये है कि 99 सीट्स जो उनसे ना वो एफएससी वालों के लिए, लाइक जो बच्चा एफएससी करके आ रहा है वो उनके लिए। और ये डबल स्टार जो सी सीट्स है ना, लाइक 16 जो सी सीट्स हैं, ये वो है जो बच्चे जो उनसे कोई एफ एस बीएस वाले प्रोग्राम्स करके आएंगे। लाइक बीएस अब मेडिकल में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। तो जो लोग बच्चे बीएस मेडिकल वाले होंगे ना तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म डी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप ये 3 स्टार जो उनसे रिजर्व सीट्स हैं उनकी डिटेल्स, आप पीयू में कोई अगर पीयू का कोई टीचर है तो उसका बेटा या डॉटर है तो उसकी 4 सीट्स हैं। अगर एम्प्लॉय है तो उसकी भी 4 सीट्स हैं। पाकिस्तान एक्सपेट्रिएट सन डॉटर सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स इनकी 5 है, और डिसेबल पर्सन की 3 है, स्पोर्ट्स कोटर की 3 है, एक्टिविटी करिकुलर एक्टिविटी की 3 है, और इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है। गिलगित जो सा बलूचिस्तान और नॉर्थन एरियाज है ना उसकी 1 होगी। और इसी तरह जो सा है ना यहाँ पर उन्होंने क्या की हुई है, डिटेल और बताई हुई है। अब इनका जो सा एलिजिबिलिटी अगर हम देखें ना तो एफएससी प्री मेडिकल में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। और जो सा आपका एफएससी, अगर आप एफएससी करके आ रहे हैं तो तब भी 60% मार्क्स हो, और अगर आप बीएस कोई आप लोग प्री मेडिकल्स की साइड से आ रहे हैं तो तब भी आपका क्या होना चाहिए, 60% क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, डोमिसाइल आप
लोगों ने अपना सबमिट करवाना है। अगर आप ओपन मेरिट सीट्स में क्या करते हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स अगर लाहौर बोर्ड के हैं, लाइक पंजाब प्रोविंस हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपना वो डोमिसाइल उन्होंने अपना क्या करवाना होगा, यहाँ पर सबमिट करवाना होगा। और जोन सा इसका एडमिशन क्राइटेरिया वो ये है कि फार्म डी की जोन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बेसिकली जोन सी है वो अंडर फार्म एक्ट के मुताबिक क्या होगी, जोन सी गवर्नमेंट्स ने डिफाइन किए हैं तो उसके मुताबिक होगी। और जोन सा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि एडिशनल मार्क्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आपके यहाँ हाफिज़ कुरान है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आप देख लें कि जोन सा वो हमारे पास है LLB का जोन सा पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जोन सा आता है आपको, ये लॉ कॉलेज के अंडर आता है और ये फैकल्टी ऑफ लॉ इसको हैंडल करती है। इसके अगर हम सीट्स देखें तो इसमें भी 118 से मेरिट सीट्स हैं और रिजर्व इसमें 32 हैं और टोटल 150 इसमें क्या बनती है, सीट्स बनती है। ड्यूरेशन भी इसका 4 साल का टीचिंग सिस्टम इसका सेमेस्टर वाइज है, लाइक एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे। और अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइंस की बात करें तो यहाँ पर अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। और अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो वो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, The admission is open for those candidates who have passed FA, FSC, A level equivalent with minimum 50% मार्क्स के, लाइक आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने लैट का टेस्ट देना है और उसमें आप लोगों के जो HSC क्या करती है, कंडक्ट करती है लॉ LLB स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए आपके एडमिशन डेट से पहले पहले की। और मस्ट हैव अ पेयर इन द PU एडमिशन टेस्ट। और आप लोगों ने क्या करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सा अपना एडमिशन टेस्ट है, आप लोगों ने उसके लिए भी क्या होना है, यहाँ पर अपेयर होना है। और जो सी आपकी जो सी एज है ना, वो 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड इक्विवेलेंट वेरिफिकेशन ऑफ देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर इंटरमीडिएट कमेटी और एट द टाइम ऑफ सबमिशन, कि आप लोगों ने अपनी वेरीफाई करवा के आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, सबमिट करवाने हैं। और इसके साथ जो सा एडमिशन क्राइटेरिया मेरिट्स की बात करें ना, तो 70% वेटेज जो सी है ना, वो आपके तमाम जो सा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी है। और 25 वेटेज आप लोगों की क्या जो सी PU का जो सा एंटी टेस्ट है ना, वो क्या होगा, वो कंडक्ट हो उसकी है। और जो से आपके एडिशनल मार्क्स होंगे अगर होंगे तो वो उसके होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि लाइक एडिशनल मार्क्स कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक आपके 20% मार्क्स होंगे अगर आप हाफ से कुरान है, और 25% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट के होंगे। लाइक अगर आपने FA या FSC या A लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन किया ना, तो उसमें अगर आप लोगों ने मैक्सिमम कोई ऐसे 2 आप लोगों ने कोर्सेज पढ़े ना, जो उनसे यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, जैसे सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी अगर आप लोगों ने पढ़ी, या इंग्लिश लिटरेचर भी है, या सोशोलॉजी या लॉ या इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या होंगे, अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने 2 पढ़े होंगे तो अब आपको 50 मिलेंगे। और अगर आपने 3 पढ़े होंगे तो तब भी आपको क्या मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे। अगर आपने 2 से ज़्यादा कोर्स मिले तो आपके जो से मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, 50 होंगे। अब यहाँ पर ना कुछ सीट्स जो सी है ना, वो रिजर्व हैं किन शिप्स के लिए, वो जजेस के लिए और लॉयर्स के लिए, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सन डॉटर एंड नेफ्यू जो से होंगे ना, सर्विंग आपके जज होंगे, तो उनके लिए 2 सीट्स हैं। और इसी तरह जो से जुडिशियल्स आप लोगों के ऑफिसर्स होंगे उनके लिए भी 2 होंगे। और प्रायोरिटी ये होगी कि जो से सर्विंग जजेस होंगे ना, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो सी है ना 5 सीट्स वो उनके लिए हैं, लॉयर्स के लिए, जो उनसे एटलीस्ट 10 ईयर्स उनका क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। और इसी तरह जो सी अदर कैटेगरीज को अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन रिजर्व सीट्स ऑफ जजेस। यहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एडमिशन विल बी गिवन टू सिटिंग जजेस ऑफ सुपीरियर, के लाइक जो से आपके जो से रनिंग में जजेस है ना, लाइक जो रिटायर्ड नहीं होंगे सबसे पहले उनको दी जाएगी, फिर जो से रिटायर्ड जजेस होंगे उनको दी जाएंगी, फिर जो से आप लोगों के पास लॉयर्स होंगे ना, जिनकी 10 ईयर्स जोन से होंगे, वो जिनकी ड्यूटी होगी होगी तो उनको ये सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इस तरह के बच्चे इनको नहीं मिलते तो जितनी भी सीट्स इनके लिए थी ना, वो क्या हो जाएंगी, फिर ओपन मेरिट सीट्स में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसको क्या कर देंगे, वो वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली आज की जो सी मेरी वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताना था कि लाइक कौन कौन से आप लोगों के पास प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर करवा रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल सीट्स कितनी है आप लोगों के पास, टेस्ट की कैटेगरी कौन कौन सी, लाइक आपने कौन कौन सी कैटेगरी को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो जो सी अपकमिंग मेरी वीडियोस होगी इसमें मैं आप लोगों को बाकायदा टेस्ट कैटेगरी जो सी एंटी टेस्ट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है उसका फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, लाइक उसका सिलेबस बताऊंगा, और उसमें आप लोगों को और मजीद चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगा। और जो से उसके बाद वाली वीडियो होगी इसमें मैं आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो से वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर सबमिट करवा सकते हो। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट में शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किस तरह की कोई भी क्यूरी है पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो क्या कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं ऐसा होना इस पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।